जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। बागेश्वर धाम तक के लिए सिर पर कलश रखकर 20 वर्षीय इस लड़की ने शुरू की पदयात्रा। बोले 16 जून का इंतजार करें। गंगोत्री से 20 वर्षीय की एक लड़की ने बागेश्वर धाम तक के लिए सिर पर कलश रखकर पदयात्रा आरंभ की है। वो MBBS की स्टूडेंट है। उसका कहना है कि इस यात्रा का मकसद क्या है, इसका खुलासा 16 जून को धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं कर देंगे, क्योंकि वो मन की बात जान लेते हैं। इसके चलते उसने धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ कहकर संबोधित किया। गौरतलब है कि शिवरंजनी तिवारी मूल तौर पर मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली है तथा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परिवार से संबंध रखती है। उसने खैरागढ़ से 8 वर्षों तक संगीत की शिक्षा हासिल की है। शनिवार को उसकी पदयात्रा चित्रकूट के संतोषी अखाड़ा पहुंची। यहाँ उसने साधु संतों से आशीर्वाद लिया। साथ ही मंझी हुई गायिका की भांति भजनों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर। इसके चलते कहा कि किसी मकसद से गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक कलश लेकर पदयात्रा आरंभ की है। इसका खुलासा 16 जून को धीरेन्द्र शास्त्री और वो स्वयं करेंगी। मन की बात जानने वाले बागेश्वर धाम सरकार उसके मन की बात भी बताएंगे। यात्रा में उसके साथ पिता, भाई और अन्य लोग भी सम्मिलित है। शिवरंजनी ने कहा, गंगा कलश यात्रा गंगोत्री धाम से आरंभ की है। जब से ये कलश रखा है तब से कई प्रकार की बातें हो रही है। हर कोई कहता है कि मैंने ये यात्रा इसलिए आरंभ की है क्योंकि मनचाहा वर पाना चाहती हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेकर जा रही हूँ, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री के गले में डालने वाली हूँ। लोगों को बताना चाहूंगी कि महाराज श्री अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, भगवान है। वो मन की बात जान लेते हैं। मैं सभी से बोलना चाहती हूँ कि 16 जून तक का इंतजार कीजिए। आगे उसने कहा, 16 जून को महाराज जी से मेरे साथ लाइव होंगे तो स्वयं ही बता देंगे कि मेरे मन में क्या है। वो स्वयं ही बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली, मैं ये क्यों बताऊं कि मेरे मन में क्या है। महाराज जी खुद बताएंगे। कुछ बातें राज ही अच्छी लगती है। मैं मन के भाव अभी प्रकट नहीं कर सकती। मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत वर्षों से फॉलो कर रही हूँ। वर्ष 2021 से उनके हर एक वीडियो देखती हूँ, इसी कारण मेरे मन में भक्ति जागी। तत्पश्चात मैंने सोचा कि मुझे कलश यात्रा तो करनी ही है, तो क्यों ना बागेश्वर धाम चली जाऊं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस छोड़कर अपना अलग प्लेन उड़ाएंगे पायलट। प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष है और इस बीच कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह विभाजन तक पहुंची नजर आ रही है। दरअसल खबर है कि बागी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किसी भी प्रकार का तालमेल बिठाने में आलाकमान नाकाम रहा है और अब पायलट नया और अपना अलग रास्ता अपना सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट ने फैसला ले लिया है कि वह नई पार्टी का गठन करेंगे। इतना ही नहीं, पूर्व डिप्टी सीएम इसका नाम भी तय कर लिया गया है। सूत्रों का दावा है कि सचिन पायलट प्रगतिशील कांग्रेस नाम से नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। इस नए दल की घोषणा 11 जून को जयपुर में की जा सकती है। इसी दिन सचिन पायलट के पिता और दिग्गज कांग्रेसी नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि। बता दें कि 11 जून 2000 को एक सड़क हादसे में राजेश पायलट की मौत हो गई थी। बेटे सचिन की तरह ही राजेश पायलट ने भी कई बार कांग्रेस से विद्रोह किया था, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने सोनिया गांधी तक को भी चुनौती दे दी थी, जो 1997 में पार्टी ज्वाइन करने के बाद 1998 में ही कांग्रेस की सर्वसर्वा बन गई थी। सचिन पायलट भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलते दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस आलाकमान ने पिछले दिनों ही दिल्ली में बुलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ मुलाकात की थी। उस समय कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि पायलट और गहलोत साथ कार्य करेंगे। यह भी कहा गया था कि सुलह के फॉर्मूले के तहत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का पद देने का फैसला किया गया है। हालांकि सचिन
पायलट कैंप की तरफ से ऐसी खबरों को खारिज कर दिया गया और उन्होंने कहा कि वह अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। अब चर्चा है कि सचिन पायलट 11 जून को जयपुर में एक रैली करेंगे और हजारों समर्थकों को उपस्थिति में नया दल बनाने की घोषणा करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी के बाद अंबानी, ओडिशा हादसे के पीड़ितों को व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग समेत मुफ्त इलाज देगा रिलायंस, रोजगार का भी ऐलान। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे के पीड़ितों की सहायता के लिए अडानी ग्रुप के बाद अब रिलायंस फाउंडेशन ने भी हाथ बढ़ाया है। दरअसल रिलायंस फाउंडेशन ने हादसे के शिकार लोगों और उनके परिवार वालों की मदद के लिए 10 बड़ी घोषणा की है। इसमें मुफ्त उपचार से लेकर व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग और परिवार के जीवन यापन के लिए पशुधन देने समेत कई प्रकार के ऐलान किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सोमवार यानी 5 जून को ट्रेन हादसों के पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। इसके साथ ही कहा है कि रिलायंस की टीम पीड़ितों की मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध है और मदद प्रदान कर रही है। नीता अंबानी ने एक बयान में कहा कि मैं बेहद दुखी मन से रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ। जैसे ही हमें हादसे के संबंध में पता चला, वैसे ही हमारी विशेष आपदा प्रबंधन टीम को राहत और बचाव के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है। हमारी टीम घायलों की 24 घंटे मदद कर रही है। रिलायंस फाउंडेशन ने जियो बीपी नेटवर्क के जरिए आपदा से निपटने में तैनात एम्बुलेंस के लिए निःशुल्क ईंधन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही रिलायंस स्टोर्स के जरिए प्रभावित परिवारों को अगले 6 माह के लिए आटा, चीनी, दाल, चावल, नमक और खाना पकाने के लिए तेल समेत फ्री राशन देने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही रिलायंस फाउंडेशन घायलों के लिए मुफ्त दवा और मुफ्त उपचार मुहैया कराने की बात कही है। इतना ही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन मृतकों के परिजनों में से एक सदस्य को आवश्यकता अनुसार जियो और रिलायंस रिटेलर के जरिए रोजगार भी प्रदान करेगा। साथ ही घायलों को व्हीलचेयर व कृत्रिम अंग देकर विकलांगों को मदद और उनका स्किल डेवलपमेंट कर उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की भी घोषणा की है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।